आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 21 से 30 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले संस्कृत में हम श्लोक को पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 21। निराशीर्यता चित्तमा त्यक्ता सर्वा परिग्रहा शरीरां केवलं कर्मा कुर्वान् नाप्नोति किल्बिषाम्. Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his professions, and acts only for the bare necessities of life. Thus, working, he is not affected by sinful reactions. तो जो इंसान अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपने जिसके पास में इंटेलिजेंस है, मतलब जो अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, वो अपने माइंड एंड इंटेलिजेंस को परफेक्टली कंट्रोल करना सीख जाता है। गिव्स अप ऑल सेंस ऑफ प्रॉपर्टीशिप, ये मेरा है, मैंने किया है, इसको वो छोड़, ऐसा सोच को वो छोड़ देता है। ओवर इज पोजेशन, जो भी चीज़ें हैं वो ये मान लेता है कि भगवान ने मुझे दी है तभी मेरे पास में है, वो चाहे तो छीन भी सकते हैं। और चाहे देखो ऐसा है कि जो मैंने बोला था कि भगवान एक ऑटोमेटिक सिस्टम पे चला रहे हैं सब कुछ, जैसे हम कर्म करेंगे उस हिसाब से चीज़ें सप्लाई होती रहेगी। बट भगवान के पास में एक पावर रहता है, वो चाहे तो सिस्टम के एक्सेप्शन में जा कर के आपको कोई स्पेशल सिचुएशन में आपसे चीज़ें, अगर आप बहुत अहंकारी हो जाते हो, कुछ हो जाते हो, वो भी सिस्टम में ही डला हुआ है कि आपसे वो चीज़ें ऑटोमेटिक छिन जाएगी। अगर आप अहंकारी हो जाते हो एक टाइम के बाद वो चीज़ें छिन जाएगी, अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम में है। ठीक है, भगवान को अलग से हस्तक्षेप करना कितना पड़ता है डाउट, वो सिस्टम ही ऐसा बना करके रखे हैं कि वो ऑटोमेटिकली, आप अहंकारी बनते हो तो चीज़ें छिन जाती है, आप हम्बल रहते हो तो चीज़ें मिलती चली जाती है। तो आपके नेचर के हिसाब से, जैसे अभी इंसानों ने बनाए हैं ऑटोमेटेड एसी, आप घर में घुसते हो, रूम में घुसते हो, आपके टेम्परेचर रूम में आप जितने लोग घुसते हो उस हिसाब से बढ़ती कमती है, उस हिसाब से ही एसी काम करती है। उस तरीके से आपका क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन को, पर्टिकुलर जो सिचुएशन में आप हो उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे चल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे आपके साथ में घटनाएं घटेंगी। ठीक है, सो जैसे ही आप इस प्रॉपर्टीशिप को छोड़ देते हो और भगवान के हाथ में दे दो, वो ऑटोमेटिक भगवान बैठ के इंसान नंबर 1, इंसान नंबर 2, इंसान नंबर 3 ऐसे करके करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो उन्होंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया कि जैसे आप करते जाते हो उस हिसाब से आपको फल मिलती जाती है। अभी किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, क्योंकि वो सिस्टम प्रोसेसिंग कर रही है ना, तो कभी कभी बहुत पॉपुलेशन की वजह से थोड़ा कम ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसको समझदारी से समझना पड़ेगा। दस वर्किंग इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सिंफुल डे, इसीलिए किसी जो भी इंसान ऐसा नहीं सोचता कि मैंने किया है, उसको कोई पाप भी नहीं लगता है। अगर कोई कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत इधर उधर भी होती है, वो भगवान ने ही वो चीज़ को चाहा होगा, ये सोच के साथ में उसको वो छोड़ सकता है। ठीक है, श्लोक 22। याद्रच्चा लभा संतुष्टो द्वन्द्वैतितो विमात्सरास्म समः सिद्धाव असिधौ च कृता वपि न निबाध्यते। He who is satisfied with gain which comes of his own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled all the performing actions. तो जो सेटिस्फाइड है, जैसे मैंने बोला कि भगवान, जब भी आपको कुछ चीज़ें गड़बड़ होती है लाइफ में, आप बोल सकते हो कि भगवान ने वो चीज़ चाहा होगा तभी ऐसा हुआ होगा। हालांकि भगवान कभी गड़बड़ करते नहीं, वो आपके ही कर्म के हिसाब से रिजल्ट के फॉर्म में वो चीज़ देते हैं। पर फिर भी आपके पास में एक चीज़ रहता है कि भगवान की एनर्जीज उसमें इन्वॉल्व है, तो आप कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हो, वो प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। एंड हु इज़ फ्री फ्रॉम, जो डुअलिटी से फ्री है, जो मतलब कंफ्यूज नहीं होता कि ये करूँ कि वो करूँ, ये चाहूँ कि वो चाहूँ, वो चीज़ उसके अंदर नहीं होता। जो कभी भी एनवी यानी कि जेलस नहीं होता किसी से, अपने सक्सेस में भी वो शांत रहता है, फेलियर में भी शांत रहता है, किसी भी चीज़ से एंटेंगल नहीं होता है। ठीक है, हालांकि जब आप भगवान का नाम लेते रहते हो, आप हमेशा जीतते ही रहते हो, जीत ही मिलती है, जैसे अर्जुन को मिली थी। ऑल द परफॉर्मिंग एक्शंस, जो भी काम करते रहते हो आप, बट आपके अंदर उस चीज़ को पाने की, रिजल्ट पाने की कोई इच्छा नहीं रहती है। जब आप इस सिचुएशन तक आ सकते, कैसे आओगे? भगवान का मंत्र जाप करके, भगवान के बारे में पढ़ के, भगवान के सोच विचार को माइंड में रखते हुए ही आप इस एनर्जी में आ जाओगे, तब आपको सक्सेस मिलने से किसी भी सिचुएशन में कोई नहीं रोक सकता।
श्लोक 23। भगवान कभी भी जगत सागर से या जगत से विच्छिन्न रहना है ऐसा नहीं बोलते, बोलते जगत में रहो, साथ में मुझे लेकर के चलो, मुझे हाथ में लेकर के चलोगे तो हमेशा ही जीतोगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम है कि जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी आपको एसी वाला, वैसे ही आपका जब भी आप करते हो ऑटोमेटिकली आपको मिलता जाता है। ठीक है। श्लोक 23। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतसा यज्ञाय चरता कर्मा समाग्रम प्रविलीयते। The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence। जैसे कि मैं बोल रही थी, किसी को ना भक्ति करने के बहुत टाइम बाद में फल मिलता है, किसी को भक्ति करने के तुरंत बाद फल मिलता है, फिर उसके बाद थोड़ा गैप लेते हैं। भगवान बोलते हैं ना परीक्षा लेते हैं, वो तरीका ही वैसे बना लेता है आपके विश्वास को पक्का करने के लिए और उस अटैचमेंट में जुड़वाने के लिए कि हाँ ये काम करता है, आपको तुरंत कुछ फल मिल जाता है, फिर आपको परीक्षा स्टार्ट होता है, वही चीज़ करके फिर आपको फल नहीं मिलती। एंड किसी की कर्म ही इतनी ज़्यादा बंधन बन जाती है कि उनको शुरू से ही कुछ भी फल नहीं मिलता, तो वो विश्वास तक पहुंच ही नहीं पाते, उस माया के जंजल में फंसे पड़े रहते हैं। लेकिन जो इंसान अनअटैच रह पाता है, चीज़ों से डिटैच रहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे मिले ना मिले, मुझे करना है, मुझे पता है कि इससे फल मिलता है तो मैं करता रहूँगा। जब वो ऐसे करके रहते हैं ना, वो मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, मतलब जो भी मोड में रहो, द वर्क ऑफ अ मैन हु इज़ अनअटैच टू द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, किसी भी मोड से अटैच नहीं होते कि वो गुडनेस में है, इग्नोरेंस में, किसी भी मोड से वो अटैच नहीं है, सिर्फ वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो अच्छाई में काम कर रहे हैं, पैशनेटली काम करना और इग्नोरेंस में, इन सभी मोड से पड़े हैं, सिर्फ भक्ति करते जा रहे हैं। वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी स्पिरिचुअल नॉलेज को लेते जा रहे हैं कि भगवान का नाम लो तो इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जीज को फील करता है अपने लाइफ में। श्लोक 24। ब्रह्मार्पणां ब्रह्माहवीर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतां ब्रह्मैवातेना गन्तव्यं ब्रह्माकर्मा समाधिना। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is ऑफ सेम स्पिरिचुअल नेचर। जो इंसान पूरी तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस में खुद को ऑब्जॉर्व कर लिया है, वो स्पिरिचुअल किंगडम को अटेंड करेगा ही, वो स्पिरिचुअल शांति को, पीस को अटेंड करेगा ही, बिकॉज ऑफ हिज फुल कंट्रीब्यूशन। क्योंकि सिर्फ अपना 100% दिया है ना, तुमने अपने कर्म के 100% दिया है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, तुमने पूरी तरीके से उस एनर्जी को कंज्यूम किया हुआ है, पूरी तरीके से अपने अंदर उतार लिया है, तो उसका फल तुमको मिलना ही है। तो तुम जो दोगे वही पाओगे। तो तुम इतना अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को ऑफर करते हुए भगवान के प्रति अपनी भक्ति को ऑफर कर रहे हो, तो तुमको भी उतनी ही लेवल की स्पिरिचुअल पीस प्राप्त होगी। ठीक है। यहाँ पे भी वो कर्मा बैलेंसिंग आ रहा है। श्लोक 25। दैवाम इवा परे यज्ञनाम योगिना परयुपसते ब्रह्मग्नाव अपरे यज्ञनाम यज्ञनेनैवोपजुह्वति। Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them। बहुत सारे योगीज हैं जो बहुत सारे अलग अलग भगवानों के पास में जाकर के अपने सैक्रिफाइसेस करते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं, बहुत सारे दान आदि करते हैं। सम ऑफर सैक्रिफाइसेस इन द फायर, जैसे यज्ञ होते हैं अग्नि में देते हैं, ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मन, सुप्रीम ब्रह्मन के नाम, परम ब्रह्मन के नाम में बहुत सारे यज्ञ करते हैं। श्लोक 26। स्तोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये समयमग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। सम द अनअडल्ट्रेटेड ब्रह्मचारीज, जो कि किसी भी चीज़ से परिवर्तित नहीं हुए हैं, सैक्रिफाइस द हियरिंग प्रोसेस एंड सेंसेस इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल, एंड अदर्स द रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स सैक्रिफाइस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस इन द फायर ऑफ द सेंसेस। तो जो लोग अनअडल्ट्रेटेड ब्रह्मिश जो है, जैसे कि ब्रह्मचारी जो है, ठीक है, जैसे 4 विभागों में डिवाइडेड है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यासी। तो सारे ही परफेक्ट योगी बन सकते हैं, सारे ही परफेक्ट, ऐसा नहीं कि गृहस्थी नहीं बन सकता, सारे बन सकते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट मेन फॉर आवर एंजॉइंग, अपने आप
जैसे एनिमल्स अपने खुशी के लिए लाइफ जीते हैं, हमारा काम वो सिर्फ अपने खुशी के लिए जीना नहीं है। तो हम परफेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं जी पाएंगे। तब अपने खुशी के लिए करने चाहेंगे ना, एक टाइम के बाद में भगवान को भूल करके तो फिर डिप्रेशन आ जाएगी। इसीलिए तो लोगों को आती है। जो ब्रह्मचारीज है वो स्टूडेंट्स है जो कि एक स्पिरिचुअल मास्टर के हेल्प से कैसे कंट्रोल करना है खुद को, सेंस ग्रेटिफिकेशन से या जो माया के जंजल से खुद को कैसे दूर रखना है वो सीखते हैं। ठीक है, मेंटल कंट्रोल, सैक्रिफाइस हियरिंग प्रोसेस, सुनने के जरिए अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है वो सीखते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह करके ये ब्रह्मचारी हरि नाम जो होता है वो चैंटिंग करते हैं, हरि नामानु कीर्तनाम चैंटिंग करते हैं एंड भगवान की ग्लोरी सुन सुन के खुद को कंट्रोल करते हैं। नहीं तो अगर आप वो कंट्रोल को छोड़ करके माया के जंजल में फंसे तो फिर लाइफ हो जाएगी हेल, और फिर आपको भागना पड़ेगा वापस से उसी स्पिरिचुअल मास्टर्स जैसे लोगों के पास में खुद की हीलिंग के लिए। ठीक है, सो चैंटिंग करना है आपको, हरिनाम का जाप करना है, और आपको खुद सारे उस मटेरियल साउंड से जो आसपास घूम रही है मटेरियल चीज़ों से खुद को कंट्रोल करके रखना है, और सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम जाप को सुनते रहना है, खुद चैंटिंग करते रहना है। बट जो हाउस होल्डर्स है जो कि एक प्रॉपर मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, ठीक है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन कुछ हद तक कर भी लेते हैं, जिनकी लेकिन जो लोग इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, ये सारे चीज़ों के साथ में रहते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड इंटीमेसी वगैरह करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी इश्यूज क्रिएट हो जाती है लाइफ में। ठीक है, सो द रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स को क्या करना चाहिए, उसी पर्टिकुलर जो उनकी सेंस ऑर्गन्स है ना, जो ऑलरेडी वो चीज़ को कर चुके हैं, अभी उसको, क्योंकि सैक्रिफाइस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, जो आसपास की भटकती हुई चीज़ें हैं उसको वो छोड़ देते हैं। सैक्रिफाइस द जनरल टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो चीज़ें उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए प्रबुद्ध कर दी, जहाँ पे यहाँ पर लिखा गया है कि अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्सुअल लाइफ वो कर लेते हैं, या फिर अनसिविलाइज्ड लाइफ में चले जाते हैं, जैसे कि शराब पीना या फिर ड्रग्स लेना, ये सब चीज़ों में भी जा सकते हैं, या फिर किसी तरीके से कुछ ऐसे संगति में जाते हैं जहाँ पे उनको ये ऐसे बात बोलते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अनअटैच्ड सेक्स लाइफ इज ऑल्सो काइंड ऑफ यज्ञ बिकॉज द रेस्ट्रिक्टेड हाउस होल्डर सैक्रिफाइसेस हिज जनरल टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, उनको मतलब अनअटैच रहना है। जो भी सारे चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकती है, जिसके अंदर आप ऑलरेडी हो, उन सब चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश करना है। जो ब्रह्मचारी है वो सुन सुन के खुद को कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ में जाएंगे नहीं जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जो गृहस्थ है वो उस चीज़ में कितना कंट्रोल्ड वे में उसको किया जाए उसको रखेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन है तो आपके लाइफ में तो कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें हैं ही, और आपको खुद को उस चीज़ में कंट्रोल्ड में रहना है। ठीक है, श्लोक 27, सर्वानिन्द्रियाः कर्मणि प्राणाकर्मणि च परे आत्मा संयमा योगगणौ जुहवति ज्ञानादीपिते. Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of the control mind. अपने माइंड के अग्नि में सारे जो चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, उन सारे इच्छाओं को वो माइंड के अग्नि में डाल देते हैं, मतलब खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, अचीविंग सेल्फ, अपने अंदर की सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अंदर की परम ब्रह्म, अपने अंदर बैठे हुआ भगवान जो है, जो चीज़ों को चला रहे, अपने अंदर के सोल को समझने की इच्छा रखते हैं, वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, अपने ऑफर द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेंसेस, अपने सेंसेस के जो भी फंक्शन की, जैसे आंखें बोलती है ये चीज़ देखो, बात जीवा बोलती है ये चीज़ खाओ, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो फंक्शंस होती है लाइफ के अंदर चलती हुई चीज़ों को, वो अपने माइंड के अंदर जो अग्नि जल रही है उस पर सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब खुद के माइंड के ज़रिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर पाओगे? जितना ज़्यादा भगवान का नाम लोगे उतना इजी होगा। श्लोक 28, अगर विश्वास नहीं होता करके देखो। श्लोक, द्रव्या यज्ञास्तापो यज्ञा योगा यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञाना यज्ञाश्च यता यः समसिता
Vrata, having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and some others by performing severe austerities, by practicing yoga of eightfold mysticism, or by studying Vedas to advance in transcendental knowledge. तो कुछ लोग इसको कैसे करते हैं, स्ट्रिक्ट वाउ, स्ट्रिक्ट प्रोमिसेस लेते हैं, ठीक है, अपने पोजेशंस को छोड़ देते हैं, किसी को दान कर देते हैं या फिर उससे दूर चले जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, कोई कोई सीवियर ऑस्टेरिटीज़, बहुत सारे यज्ञ वगैरह करते हैं, बहुत सारे योगा मिस्टिसिज्म जितने भी सारी चीज़ें वो प्रैक्टिस करते हैं, वेदास को पढ़ते हैं ताकि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में आगे बढ़ सके, अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं। श्लोक 29। अपने जुहवती प्रणाम प्रणे पनाम तथा पडे प्रणपनागति रुद्धवा प्रणयमा परयणाम अपरे नियतः रः प्रणान प्राणेषु जुहवती। Still others who are inclined to the process of breath restrained to remain in trance, कुछ लोग ऐसे करके धीरे धीरे अपने जो ब्रेथ है उसको रिस्ट्रेन करके ट्रांसेंडेंटल स्टेट में रहते हैं, बहुत देर तक अपने जो ब्रेथ है ना उसको होल्ड करके कंट्रोल करके रह पाते हैं। प्रैक्टिस बाय ऑफरिंग द मूवमेंट ऑफ द आउटगोइंग ब्रेथ इनटू द इनकमिंग, आउटगोइंग और इनकमिंग ब्रेथ का जो है ना उसको मतलब जो प्राणायाम सिस्टम है उसको स्लो स्लो करते हैं, एंड इनकमिंग ब्रेथ इनटू द आउटगोइंग, इसको बस नाशा पानी या कुछ तो ऐसा बोलते हैं कि आउटगोइंग ब्रेथ को इनकमिंग में डालना और इनकमिंग को आउटगोइंग में, अपने अंदर ही सांस को बाहर ना छोड़ के उसको बंद कर देते हैं ताकि अंदर का सांस ही आउटगोइंग इनकमिंग में, इनकमिंग आउटगोइंग में। ये मुझे तो आता नहीं है बट इस तरीके से भी कुछ मेडिटेशन होता है, ठीक है। टू रिमेन इन ट्रांस स्टॉपिंग ऑल ब्रीथिंग, धीरे धीरे आप अपने सांस लेना छोड़ देते हो, जितना सांस लिए हो उस हवा को ही आप आउटगोइंग और इनकमिंग में ट्रांसफ़र करते रहते हो, लंग्स से वही बाहर आता है वही अंदर जा रहा है वही बाहर आ रहा है। अदर्स कर्लिंग द ईटिंग प्रोसेस, कुछ अपने खाने पीने को कंट्रोल करके भी करते हैं। ऑफरिंग द आउटगोइंग ब्रेथ इनटू इटसेल्फ एज अ सैक्रिफाइस, मतलब ईटिंग प्रोसेस के अंदर अदर्स कर्टेलिंग द ईटिंग प्रोसेस, अपनी ईटिंग प्रोसेस को छोड़ करके, मान लो ईटिंग प्रोसेस को सैक्रिफाइस करके ऑफर द आउटगोइंग ब्रेथ इनटू इटसेल्फ एज अ सैक्रिफाइस, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिस सिस्टम ऑफ योगा ऑफ कंट्रोलिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस इज कॉल्ड प्राणायाम and in the beginning it is practiced in the hatha yoga system through different sitting postures. All of these processes are recommended for controlling senses and for the advancement of the spiritual realization. This practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the directions of their passage. The apana air goes out downward and the prana air goes upward. The pranayama yogi practices breathing the opposite, जो हम सिंपल प्राणायाम करते हैं ना, सांस लेना सांस छोड़ना, वेरी सिंपल वे, या फिर जो अनुलोम विलोम करते हैं इजी वे, लेकिन hatha योगा सिस्टम में ना आप सांस नहीं लेकर के अंदर के सांस को ही आप बॉडी में ट्रांसफ़र करते रहते हो, रिवर्स करते रहते हो। द प्राणायामा योगी प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग द ऑपोजिट वे अंटिल द करेंट्स आर न्यूट्रलाइज्ड इनटू पूरा इक्विलिब्रियम। ऑफरिंग द एक्सेल्ड ब्रेथ इनटू द इनहेल्ड ब्रेथ इज कॉल्ड रेकाका। व्हेन बोथ एयर करेंट्स आर completely stopped, one is said to be in Kumbhaka yoga. By practice of Kumbhaka yoga, one can increase the duration of life for perfection in spiritual realization. जितना योग करोगे, योगा करोगे, उतना ज़्यादा आपकी आयु वृद्धि होती है। The intelligent yogi is interested in attaining perfection in one life without waiting for the next, मतलब नेक्स्ट लाइफ में जाके अच्छा लाइफ जिएंगे, वो सब वेट ना करके इसी लाइफ को अच्छा बनाते हैं, उसमें बिलीव करते हैं। फॉर बाई प्रैक्टिसिंग कुंभका योगा द योगीज इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बाई मेनी मेनी ईयर्स। अ ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। जैसे आप भगवान का नाम लेते हो आपके सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल हो जाती है। हिज सेंसेस बीइंग ऑलवेज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा हैव नो चांस ऑफ बिकमिंग अदरवाइज एंगेज। जैसे आप कृष्ण का नाम लेते हो आपका माइंड और सेंस ऑर्गन्स दूसरी चीज़ में बिजी नहीं हो पाता क्योंकि कृष्ण नाम लेने में ही वो बिजी है। सो एट द एंड ऑफ लाइफ ही इज नेचुरली ट्रांसफर टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कंसिक्वेंटली ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू इंक्रीज हिज लॉन्जिविटी। फिर जब मतलब एंड होता है ना लाइफ, फिर वो कृष्ण लोक में चले जाता है, फिर उसको लाइफ बढ़ाने की इच्छा ही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद में वो कृष्ण लोक में ही चला जाता है। जैसे उसका लाइफ एंड होता है वापस आने की उसकी इच्छा नहीं होती। So he is also once raised to the platform of liberation as stated in Bhagavad Gita. One who engages in unalloyed devotional service to the Lord transcends the mode of material nature and is immediately elevated to the spiritual platform. A Krishna conscious person begins
begins from the transcendental stage and he is constantly in the consciousness, therefore there is no falling down and ultimately he enters into the abode of Lord. देखो, इस दुनिया में रहते हुए भी अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस या भगवान का नाम जाप करते हो ना, तो फिर आप एक ऐसी पीसफुल एनर्जी में रहोगे जैसे कि आप स्वर्ग में रह रहे हो. आप इस दुनिया में रहते हुए ही यू कैन इनवाइट हेवन टू अर्थ बाय डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़. आप इस दुनिया को ही हेवन बना सकते हो अपने लिए. ठीक है, आपको थोड़ा ईटिंग प्रोसेस को रिड्यूस करने से भी बहुत हेल्पफुल होता है. और खाना जो हम होते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं. यहाँ पे जैसे है ना, प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियस पर्सन बिगिंस फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल स्टेज and he is constantly in that consciousness, no falling down, ultimately enters into abode. Practice of reduced eating is automatically done when eats only Krishna prasadam or food. कोई कोई होते पूरे दिन में भगवान को जब भी भोग चढ़ाएंगे तभी वही खाना खाएंगे, तो पूरे दिन में एक ही बार भोग पाते हैं, बाकी टाइम पे प्रसाद पाते हैं, बाकी टाइम पे खाते नहीं है. मैंने एक लड़की का देखा था, स्कूल में जाती थी, उसने वीडियो डाला था कि सुबह सुबह वो भोग लगा के चली जाती है, फिर शाम मतलब पूरे दिन में टिफ़िन वगैरह नहीं खाती है स्कूल में क्योंकि वो लेके नहीं जा पाती है, फिर आ करके उसको एज अ लंच खाती है. तो कितना टाइम ना खा के रहती है देखो. तो वो तुम्हारा रिड्यूस्ड ईटिंग होता है. फूड विच इज़ ऑफर्ड टू फर्स्ट टू द लॉर्ड. रिड्यूसिंग द ईटिंग प्रोसेस इज हेल्पफुल इन द मैटर ऑफ सेंस कंट्रोल. धीरे धीरे सेंस कंट्रोल हो, जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा भोग विलास वगैरह वाला फीलिंग होगा, तामसिक बोला जाता है. सो विदाउट लेकिन किसी किसी को हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाती है कम खाने से, अल्सर वगैरह हो जाता है, तो आपको थोड़ा देखना है कि आप कैसे अपने खाने के गैप्स को रखते हो. सो विदाउट सेंस कंट्रोल देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ मटेरियल एंटेंगलमेंट. जब तक आप खुद के सेंस को कंट्रोल नहीं करोगे आप इस मटेरियल एंटेंगलमेंट से नहीं निकल पाओगे. तो मटेरियल एंटेंगलमेंट से निकलने के लिए एक तो कृष्ण का नाम करना है, योगा करना है, साथ साथ आपको अपने खाने के प्रोसेस को भी रिड्यूस करना अच्छा रहेगा. श्लोक 30. सर्वेपि ईते यज्ञाविदो यज्ञास पिता कलमसा यज्ञासिसतमृता भुजो यन्ति ब्रह्मा सनातनाम. All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions and having tasted the nectar of the results of sacrifices they advance towards the supreme eternal atmosphere. जिनको पता है कि कैसे कैसे सिंफुल एक्शंस हो सकते हैं, वो इन सब काम को कर करके खुद को सिंफुल एक्शन से दूर रखते हैं एंड सारे सैक्रिफाइसेस को करने के बाद जो सुफल मिलती है वो सुफल की प्राप्ति करके खुद को लाइफ में स्पिरिचुअली और एडवांस करके सुखी जीवन जीते हैं. यही तक है श्लोक नंबर 30 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4. अगले दिन हम श्लोक 31 से आगे कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.